भूषण राज उसका ही नहीं पूरे ऑफिस का बॉस था। नमिता को अब जब भी बॉस उसे अपने कमरे में बुलाता जानबूझकर देरी से जाती। बार बार कहने के बावजूद भी नमिता कुर्सी पर नहीं बैठती बल्कि खड़ी ही रहती, ताकि जैसे ही बॉस अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो और उसकी तरफ बढ़े वह दरवाजे की तरफ सरक जाए। भूषण राज चालाक भेड़िया था। उसने अपना पैतरा बदला। अब वह नमिता को किसी सेक्शन से कोई फाइल लेकर आने के लिए कहता। वह फाइल को लेकर आती तो कहता, देखो इसमें एक लेटर लगा होगा। पिछले महीने हमने मुंबई ऑफिस से कुछ जानकारी मांगी थी, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। एक रिमाइंडर बना कर लाओ। बना लोगी? वह थोड़ी तेज आवाज़ में कहता, जैसे धमकी दे रहा हो। नमिता जानती थी कि भूषण राज जानबूझकर उसे तंग करने के लिए यह काम सौंप रहा था, ताकि काम ना कर पाने के चलते वह उसे डांट डपट सके। मैं कर लूँगी सर, कहते हुए वह बाहर निकल गई। भूषण राज अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मन ही मन सोच रहा था, कहाँ तक उड़ोगी मुझसे, पंख काट कर रख दूंगा। नमिता ने सब्र से काम लिया। वह संबंधित अनुभाग के अधीक्षक के पास गई और अपनी समस्या बताई। कार्यालय अधीक्षक समझदार था। उसने नमिता का रिमाइंडर तैयार कर दिया। वह खुशी खुशी फाइल के साथ रिमाइंडर लेकर भूषण राज के केबिन में घुसी। वह किसी फाइल पर झुका हुआ था। चश्मा नाक पर लटका कर उसने आंखें उठाई और त्योरियां चढ़ाकर पूछा, तो रिमाइंडर बन गया? जी सर, देख लीजिए, नमिता आत्मविश्वास से बोली। उसकी अंग्रेजी और टाइपिंग दोनों अच्छी थी। भूषण राज ने सरसरी तौर पर लेटर को देखा, घुड़क कर बोला, तो ऐसे बनाया जाता है रिमाइंडर? तुम्हें कोई अक्ल भी है? यह देखो, यह फिंगर गलत है, ये कॉलम तो बिल्कुल सही नहीं बना है, इसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, और यह कौन से फॉन्ट में टाइप किया है? जाओ दोबारा से बना कर लाओ, वरना समझ लो अभी प्रोफेशन में हो। मन लगाकर काम करो, वरना जिंदगी भर इसी ग्रेड में पड़ी रहोगी, कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। नमिता कुछ देर तो सहमी खड़ी रही। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ड्राफ्ट में क्या गलती थी। वह तकरीबन दुखी सी हो गई। 2 साल तक भूषण राज ने भले ही उससे 1 पैसे का काम नहीं लिया था, पर बातें बहुत मीठी की थी। अब अचानक उसके बर्ताव में आए इस बदलाव से नमिता हैरान थी। अब यह रोज का नियम बन गया था। भूषण राज नमिता को रोज कोई ना कोई मुश्किल काम बता देता। वह सही ढंग से काम कर भी देती, तब भी उसके काम में नुक्स निकालता। रोज सबके सामने उसे डांटता, उसको जलील करता। तो यह है तुम्हारी परेशानी की वजह? प्रीति ने लंबी सांस लेकर कहा। समस्या बड़ी है। तो क्या सोचा है तुमने? क्या तुम समझती हो कि इस तरह की लड़ाई से तुम खुद को बचा पाओगी? नामुमकिन है। मैंने इस दफ्तर में तकरीबन 10 साल गुजारे हैं। मैं उसकी एक एक हरकत से वाकिफ़ हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तब शादीशुदा थी। वह केवल कुंवारी लड़कियों पर नज़र डालता है। 10 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। कितनी लड़कियों को मैंने यहीं पर हालात से समझौता करते हुए देखा है। कितनी तो ज़बरदस्ती उसकी हवस का शिकार हुई है। मेरे लिए यह अच्छी नौकरी और इज्जत दोनों ही ज़रूरी है। मैं दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहती। नौकरी जाने से मेरे माँ बाप, भाई और बहन की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। इज्जत खो दी तो फिर मेरी जीने का क्या मकसद? नमिता की आवाज़ में हताशा टपक रही थी। प्रीति ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, इस तरह निराश होने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम किसी लड़के को प्यार करती हो? नमिता ने चौंकती नज़र से प्रीति को देखा। उसके इस अचानक किए गए सवाल का मतलब वह नहीं समझी। फिर सिर झुकाकर बोली, उस हद तक नहीं कि उससे शादी कर लूं। कॉलेज में इस तरह के प्यार हो जाते हैं जिनका कोई गंभीर मतलब नहीं होता, बस एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है। ऐसा ही पहले कुछ था 2 लड़कों के साथ, पर अब नहीं। लेकिन आपने क्यों पूछा? यही कि शिद्दत से किसी को प्यार करने वाली लड़की के कदम जल्दी किसी और राह पर नहीं चलते। मैं ऐसा समझ रही थी। शायद तुम अपने प्यार की खातिर भूषण राज के मन मुताबिक नरम दिल नहीं हो पा रही हो, वरना रुपए पैसे के साथ साथ जवानी का मजा कौन लड़की नहीं उठाना चाहती। नमिता के सीने पर जैसे किसी ने घूंसा मार दिया हो। वह कराहते हुए बोली, तो क्या मैं भूषण राज के नीचे लेट जाती? क्या किसी को प्यार ना करने वाली लड़की इज्जतदार नहीं होती?
प्रीति ने कहा, तुम दुखी मत हो, इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा, बस थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। पर यह भूषण की हिम्मत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह उसको काम के लिए बुलाता और बहुत देर तक राइटिंग करवाता। उसी बहाने उसके नज़दीक आने की कोशिश भी करता। कभी उसके कंधे पर हाथ रखता तो कभी गाल को छूता। उसकी हरकत बढ़ती ही जा रही थी। नमिता जब तक उसके चैम्बर में होती उसकी सांस अटकी रहती। जैसे ही बाहर आती तब जाकर उसकी जान में जान आती। कुछ समय के बाद होली के अवसर पर दुल्हनडी वाले दिन एक पार्टी थी। उस दिन उसने खूब पी ली थी और जब इसको देखा तो वह इसके करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने उसकी ड्रिंक में भी नशे की दवा मिला दी थी। उसको वह पकड़कर कमरे में ले गया। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वह नशे के कारण असहाय सी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी दरवाजे को कोई धक्का मारकर तोड़ देता है। जैसे ही वह देखता है अपने स्टाफ व बॉस को, तो वह सारा इल्ज़ाम नमिता पर लगा देता है। तब उसकी फ्रेंड प्रीति सबको बताती है कि गलती भूषण सर की है और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताती है। इस प्रकार उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है और नमिता की इज्जत व नौकरी दोनों बच जाती है। भूषण को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस प्रकार होली पर फिर बुराई का अंत होता है।